जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए एमसीक्यू बहुत ही डिटेल से आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। अगर आप जितना बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी बताते हैं, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान से रखना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेके रहना है। ठीक है, चीज़ आपके लिए चाहे वो झारखंड पुलिस का हो, झारखंड एसआई का हो, या फिर आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, या फिर झारखंड फॉरेस्ट गार्ड का हो, या फिर दोस्तों आपका झारखंड का एसएससी सीजीएल का हो, या फिर आपका सचिवालय का हो, या फिर दोस्तों आपका किसी चीज़ का भी हो, तो झारखंड का हर एक एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एक बार देख लेते हैं दोस्तों तो 100% गारंटी आपको 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्टेड पीडीएफ लेके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। या चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आरआरबी हो, एसआई हो, ठीक है, सीजीएल हो, या फिर दोस्तों आपका झारखंड पुलिस हो, या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही हो, ठीक है, सचिवालय हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपका पूछा गया, लेकिन इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाले जो भी बच्चे सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो जाके कर लेना। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही रामबाण बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन यहाँ पे बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और बता दें कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जो जन्मोत्सव का यादी अवसरों पर जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पंडेडिया नृत्य, या फिर आपका जोग्गा नृत्य, या फिर आपका झरनी नृत्य, या फिर आपका कर्मा नृत्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा जो आपका केवल पुरुषों द्वारा जो है किया जाता है। चलिए बताइए लोक नृत्य आपको कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन देगी अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं पंडेडिया नृत्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि पाउंडेडिया नृत्य जो है, ये दोस्तों याद रखना कि पाउंडेडिया नृत्य जो है ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्यों में जो है गिना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि यह नृत्य जो है मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। और यह लोक नृत्य जो है दोस्तों, लोक नृत्य को जो कि आपका जन्मोत्सव आदि शुभ अवसर पर जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि घाघरा चोली पहनने पर पुरुष नर्तक और आपका ढोल झांझ मंजीरा बजाते हुए जो है सोहर खिलौना आदि जो है लोकगीत गाते हुए इस लोक नृत्य को जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य, तो याद रखिएगा पाउंडेरिया लोक नृत्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है। झारखंड में दोस्तों याद रखना, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप आप इनमें से कौन सा है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। ठीक है, जनानी झूमर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही बता दें कि झारखंड में जो है लोक संगीत का जो है एक रूप जनानी झूमर है। ठीक है, और जनजातीय लोक नृत्य को जो है दो भागों में बांटा गया है, आप बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन, पहला जो महिलाओं द्वारा किए जाने वाले लोकगीत, जैसे कि आपका जाननी झूमर हो गया, डोमकच हो गया, झुमता हो गया, अग्नई ब्याह जिसको हम लोग विवाह के रूप में जानते हैं, और आपका झंझाइन यादी, इसमें से जो है ऋतु गीत, पेश गीत, जातीय गीत, और आपका यादी जो है प्रमुख भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका पुरुषों का लोकगीत, जिसमें से सभी प्रकार के गीत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। चलिए तो झारखंड में अगर आप एक एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पे लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपके 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ, तो आप ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से पेमेंट करके आप ये पीडीएफ को ले सकते हो, और झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप तैयारी करके 100% सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है। जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में, या फिर आपका गिरिडीह में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो 33 का राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बता दिया जाए कि झारखंड का जो प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर जो कि आपका जमशेदपुर जिले में स्थित है, और पारसी धर्म में जो है अनुष्ठान को जो है जीवन का आधार माना जाता है, जो अनिवार्य रूप से जो है घरेलू आग में जो है प्रवृत्ति के लिए जो है उचित संस्कार है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोरी स्यारो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है। बताइए, चित्रकला है, लोक संगीत है, या लोक नृत्य है, या फिर आपका कुम्हारी कला है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो कि आपका पूछा गया कि लुरिया यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि लुरिसियारो झारखंड की जो जनजातियों द्वारा जो किए जाने वाला जो है एक क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। और झारखंड में जो है लोक नृत्य की जो है कई शैलियाँ जो है प्रचलित है, याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि जिसका पर्व जो है ये त्यौहार से लेकर आपका घरेलू कार्यक्रम तक जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पर याद रखना दोस्तों कि यहाँ के जो है लोकनृत्य के जो है दो भागों में बांटा गया। पहला जो आपका बांटा गया, तो याद रखना पहला जो आपका बांटा गया जनजातीय नृत्य और दूसरा आपका सदानी नृत्य, ठीक है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जो है झारखंड की जो जनजातियों की जो एक संगीत कला नहीं है, अखरिया, पहिल सांग या फिर आपका अधरतिया या फिर आपका पैटकर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर बताना है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पैटकर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखना कि दिए गए यहाँ पे पैटकर झारखंड की जो है जनजातियों की जो है एक संगीत कला नहीं है, और अन्य सभी झारखंड की जो जनजातियों की एक जो है संगीत कला है। झारखंड का लोक संगीत मुख्य रूप से जो है दो भागों में वर्गीकृत बांटा गया। पहला जो बांटा गया दोस्तों याद रखिएगा कि जनजातीय लोक संगीत, पहला जो है आपका जनजातीय लोक संगीत, और आपका दूसरा जो बांटा गया याद रखना कि नागपुरी लोक संगीत, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जनजातीय लोक संगीत में जो है संथाली, मुंडारी, हो और आपका उराव, अखरिया आदि लोक संगीत आते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि क्षेत्रीय लोक संगीत में जो है नागपुरी, खोराक, कुरमाली और आपका पहिल सांग के जो है लोक संगीत को जो है गिना जाता है। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, और बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि झारखंड से आने वाले कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से जो झारखंड का लोक यहाँ पे झारखंड का जो है नृत्य कौन सा है। छत्रिया है, घुमरा है, पुलिकाली है या फिर आपका पाइका है। बताइए राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा। ये दोस्तों एसएससी आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बनता है इस बार। बताइए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए पाइका, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो है याद रखना दोस्तों कि पारंपरिक नीतियों में जो है नृत्यों के रूप में जो है झारखंड का लोक नृत्य, यानी दोस्तों झारखंड का नृत्य जो है आपका पाइका है, ठीक है। लेकिन पाइका नृत्य जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है, और जिसमें से नर्तक सैनिक वेश में जो है नृत्य करते हैं। और यह भी याद रखना दोस्तों कि इसमें जो है नर्तक रंग बिरंगी जो है झिलमिलाती कलगी लगी या आपका मोर पंख लगी आपका पगड़ी बांधते हैं, और यह एक प्रकार का क्या युद्ध से जो है संबंधित नृत्य है, ठीक है। कौन सा पाइका। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह मुंडा जनजाति का जो एक प्रमुख नृत्य भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर दोस्तों तक शेयर करना, और दोस्तों जो भी बच्चे झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करें उसके तक जो तो ये वीडियो आप जरूर पहुंचाना। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर कि कौन से झारखंडी नृत्य शैली जो है युद्ध नृत्य कला से संबंधित है। दोस्तों अभी बताएं क्वेश्चन, अगर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पाइका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका झारखंड की जो नृत्य शैली जो है ये आपका युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों जो कि आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका पूछा गया रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। बताइए दोस्तों कि इनमें से झारखंड के कला रूप कौन सा है। डोकरा, मधुबनी, तंजौर या फिर आपका कांगड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सेलेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेलेक्ट कीजिए क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया डोकरा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और अगर यहाँ पे बता दिया जाए कि दोस्तों झारखंड के जो है कला रूप ढोकरा है, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना है यहाँ पे ढोकरा ऑप्शन डोकरा लिखा हुआ है, लेकिन होता है क्या दोस्तों डोकरा होता है, ठीक है, ढोकरा। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड के कला रूप में जो है ढोकरा है, और ढोकरा कला जो है दस्तकारी की जो है एक प्राचीन कला है, ठीक है। और बस्तर जिले में जो है दोस्तों याद रखना कि बस्तर जिले में जो है कोंडा गाँव कारीगर डोकरा मूर्तियों पर जो है काम करते हैं, जिसमें से पूरी कास्टिंग तकनीक का जो है उपयोग करके जो है मूर्तियां बनाई जाती है। और इस कला में दोस्तों तांबा, जस्ता और आपका रागा आदि जो है धातुओं के मिश्रण से जो है ढलाई करके मूर्तियां जो है बर्तन व फिर आपका रोजमर्रा के अन्य जो है सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस प्रक्रिया में जो है मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है, और इसे जो है मोम क्षय विधि भी कहते हैं, ठीक है। और इस कला का जो उपयोग जो है करके बनाई गई जो है मूर्ति का जो है सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई से जो है प्राप्त नृत्य
करते हुए जो है नर्तकी की जो है प्रसिद्ध मूर्ति भी होती है। ठीक है, याद रखना। डिटेल इतना कोई नहीं बताता है दोस्तों। अगर आप झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो आपको ये सारे डिटेल आपको कोई नहीं बताता है। ठीक है, इसलिए आपको आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि कंघी कट, जिसको हम लोग कॉम्ब कट कहते हैं। ठीक है, कंघी कट जिसको हम लोग कॉम्ब कट कहते हैं, पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से जो है कौन जो है आपके किसकी जो है एक अनूठी परंपरा है? उरांव का, या फिर आपका कुर्मी का, या फिर आपका मुंडा का, या फिर आपका तुरी का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए दोस्तों। यहाँ पे उरांव की जगह उरांव कर लेना। ठीक है, राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया उरांव, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उरांव, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दिया जाए कि कंघी कट, जिसको हम लोग कॉम्ब कट कहते हैं, पेंटिंग जो है झारखंड की उरांव जनजातियों की जो है एक अनूठी परंपरा है। ठीक है, और उरांव झारखंड की जो है दूसरी प्रमुख जनजाति है। उरांव परंपरा से जो है मिली संकेतों के अनुसार अगर बात किया जाए तो इनका मूल निवास जो है स्थान ये आपका दक्कन रहा है। ठीक है, उरांव का मूल स्थान जो रहा है कहाँ पे? दक्कन रहा है। और उरांव भाषा जो है, उरांव भाषा और आपका प्रजाति दोनों दृष्टि से जो है द्रविड़ जाति के हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के कोहवर और आपका सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का जो है रूप है, जो मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? विवाहित पुरुषों के द्वारा, या फिर आपका अविवाहित पुरुषों के द्वारा, या फिर आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा, या फिर आपका विधवाएं के द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर। होटी का राइट आंसर बताना आपको कमेंट में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं, अविवाहित पुरुषों के द्वारा जो है बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही याद रखना कि झारखंड के जो है कोहबर और आपका सोहराई चित्रकारी जो है नाजुक कला का जो है रूप है, और जो आपका मुख्य रूप से जो है विवाहित महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? विवाहित महिलाओं के द्वारा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कोहबर फारसी शब्द जो है आपका कोह या आपका खो, ठीक है, कोह या आपका खो, जिसके बारे में हम लोग गुफा कहते हैं। ठीक है, कोह को या फिर आपका खो को हम लोग गुफा कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों हिंदी शब्द जो है आपका बर से जो है मिलकर बना हुआ है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि जिसका सामान्य अर्थ जो होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, इसमें जो है घर आंगन में जो विभिन्न जमातियाँ आकृतियों में जो है पेड़ पौधे और फूल पत्तियों आदि का जो है चित्रण किया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखना कि बिरहोर जनजाति, बिरहोर होगा दोस्तों याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति जो कि आपका इस कला में जो है निपुण मानी जाती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सोहराई शैली जो है यह जनजातियों की जो एक प्रसिद्ध और आपका स्थानीय चित्रकला शैली हुई है, और दोस्तों उनके प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही झारखंड से रिलेटेड आपको समय पर और टाइम टू टाइम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलती रहे। बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड की किस जनजाति में जो है जादू पटिया चित्रकला शैली प्रचलित है? संथाल, उरांव, खड़िया, या फिर आपका हो? बताइए कौन सा जनजाति में? राइट आंसर बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल संथाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संथाल। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड की जो है संथाल जनजाति में जो है जादू पटिया चित्रकला शैली जो है प्रचलित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। और इस चित्रकला शैली के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा, एक कागज़ पर जो है पुरातन ढंग से जो है काली स्याही से जो आकृतिक उकेरी जाती है। ठीक है, उकेरी मतलब उगाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखना कि यह शैली जो है ये संथालों की जो है सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और आपका मान्यताओं को जो है उकेरती है। और याद रखिएगा कि पूर्व में जो है इस शैली की जो है विषय वस्तु में जो है संथालों की उत्पत्ति, कथा, और जिसको हम लोग राम कथा भी कहते हैं, और कृष्ण लीला और जीवन मरण आदि भी होती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि इसमें जो है पर्व त्यौहार महाभारत रामायण को भी जो है विषय वस्तु जो है बनाया गया। याद रखिए दोस्तों कि इस शैली के जो है चित्रकार को जो है संथाली भाषा में जो है जादू कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्क्रॉल चित्रकला का जो है श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है? कौन से जनजाति को जो है झारखंड का श्रेय दिया जाता है स्क्रॉल चित्रकला के लिए? संथाल के लिए, या फिर आपका खरवार, या फिर आपका सबर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बताना है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संथाल। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों बता दिया जाए कि स्क्रॉल चित्रकला का जो है श्रेय झारखंड की जो है संथाल जनजाति को दिया जाता है। और जादू पटुआ, ठीक है, जादू पटुआ द्वारा जो है स्क्रॉल पर जो है जादू पटिया
चित्रित जो है किए जाते हैं। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि गांव-गांव में जो है घूमते हुए जैसे स्क्रॉल दिखाते हैं और आपका सृजन मितु और आपका जीवन की पारंपरिक कहानियों को जो गाते हुए जो है अपना जीवन यापन जो है करते हैं। साथ ही ये भी याद रखना कि ये स्क्रॉल में जो है 20 या अधिक कहानी जो है पैनल होते हैं। और ये भी याद रखना जो लंबवत रूप में से जो है व्यवस्थित होते हैं उसे जो है पुराने स्क्रॉल कपड़े पर जो है चित्रित किए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करना, क्योंकि इतना डिटेल से आपको हर कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% गारंटी है दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान जो है दूल्हे के परिवार में जो है किया जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाता है। पाइका, छऊ, डमकच या फिर आपका लहसुआ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये एक्साइज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर में देख लेना, ये 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें डमकच तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड में जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जनजाति समुदाय के जो है दशहरा, दीपावली, होली आदि अवसरों पर जो है घसिया और आपका अन्य जनजातियों द्वारा जो है डोमकच या आपका डमकच नृत्य समारोह का जो आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस समारोह में जो है स्त्री, बालक और आपका वृद्ध सभी जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो है यह खास नृत्य भी है। ठीक है, डोमकच। और साथ ही याद रखना कि जो आपका आदिवासी युवक युवतियां जो है शादी समारोह में खुशी के अवसर पर जो है डमकच नृत्य करना जो है पसंद भी करते हैं। और ये भी याद रखना कि डमकच नृत्य का जो है निष्पादन जो है ये विवाह के जो है दौरान जो है दूल्हे के परिवार में जो है किया जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जिसके कारण जो है यह विवाह नित्य रूप से जो है प्रसिद्ध भी है अभी। ठीक है, याद रखना। चलिए डोमकच के बारे में इतने डिटेल में बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका है कि छऊ नृत्य जो है वो 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप जो है किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम आपको बताना है। मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला या फिर आपका कोडरमा। राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरायकेला। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि छऊ नृत्य जो है वो झारखंड के सरायकेला राजघराने में जो है पल्लवित जो है हुआ है। ठीक है, और इस शैली का जो है सर्वप्रथम प्रदर्शन यूरोप में जो है सन 1938 में दोस्तों याद रखना कब सन 1938 में जो है सरायकेला के जो है राजकुमार सुधोधु नारायण सिंह ने जो है करवाया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि छऊ नृत्य जो है ये झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह युद्ध भूमि से जो संबंधित जो है यह लोक नृत्य शारीरिक भाव और आपका भंग माओ। ठीक है, भंगी माओ आपका याद रखना दोस्तों कि ओजस्वी स्वरों और आपका पंगो कि धीमी व तीव्र गति से जो है संचालित होता है। याद रखना। और दोस्तों इतने वर्ड आपको बता रहे हैं, ये वर्ड आपको याद रखना। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट आप याद भी रहेगा ना तो आप सेलेक्ट करके आप ऑप्शन सही कर सकते हो। इसलिए आप वर्ड आप अच्छे से ध्यान से सुनना। और इस नृत्य की बात किया जाए तो इस नृत्य की जो है 2 श्रेणियाँ जो हैं आपका हाथीभार और आपका हाथीभार श्रेणी और आपका कालीभंग श्रेणी। याद रखना, ये दोनों श्रेणी आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है, झारखंड के लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा था। कौन सा वो वृक्ष है? पाइका, कर्मा, छाऊ या फिर आपका जनजातीय आभूषण। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम जो है ये एक वृक्ष के नाम पर पड़ा था। बताइए कौन सा वो वृक्ष है, कौन सा पेड़ है, बताइए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया कर्मा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि झारखंड के कर्मा लोक नृत्य का नाम जो है एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और यह नृत्य जो है ये कर्मा पर्व के अवसर पर जो है सामूहिक रूप से जो है किया जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस नृत्य के जो 2 भेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, पहला जो होता है आपका खेमटा होता है और दूसरा आपका छिनहारी होता है। ठीक है, छिनसारी होता है। याद रखिएगा तो छिनसारी होता है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि खेमटा में जो है गति अत्यंत धीमी और आपका अत्यंत कमनीय भी होती है। ठीक है, और झिनसारी में दोस्तों याद रखना कि रात के तीसरे जो है पहर से जो है सुबह मुर्गी के बांग देने तक जो है चलने वाला नृत्य भी है। कौन सा? याद रखेगा झिनसारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही झारखंड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट झारखंड के अभ्यास वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।